कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि सर टेक्स्ट बुक में से कुछ आइडियाज़ हमें शेयर कर दें। क्लास मैट्रिक वाले बच्चे आप लोग थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें से कौन-कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं। ये पहले थोड़ा-सा एनसर्कल किया गया है। मैंने एक 1-2 बच्चों को ऐसे एनसर्कल करवाया था। अब इनमें पहले एनसर्कल मौजूद है लेकिन इस चीज़ को आप फ़ोकस ना कीजिए। डिसऑर्डर का नाम है ब्रोंकाइटिस। जिस वर्ड के आखिर में टीआईएस हो बायोलॉजी में, उसकी मीनिंग हो जाती है इन्फ्लेमेशन, यानी बॉडी का कोई पार्ट सूज जाए। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज, अब एयर पैसेज हमारी नोज़ल कैविटी से स्टार्ट होकर हमारे लंग्स तक जाता है, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूज जाए। लेकिन ब्रोंकाइटिस में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि कौन सा पार्ट इन्फ्लेमेड हो जाए। ट्रेकिया जब 2 ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ रही है तो इसका नेम होगा ब्रोंकाइटिस। इट इज़ काज़्ड आइदर, ये ब्रोंकाइटिस होती है तो आइदर किस चीज़ से होती है, या उन लोगों की होगी जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग में कौन-सा नेम आएगा? सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोकर, पैसिव स्मोकर को ये इफ़ेक्ट हो सकता है। और बाय सम बैक्टीरिया, या ये जो इफ़ेक्ट है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है इंसान को। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जब सिगरेट की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से ब्रोंकाइटिस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है इस ब्रोंकाई के अंदर, तो उनमें जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं मरीज़ को, उनमें एक शदीद खाँसी, कफ़ और इंक्रीज़्ड म्यूकोज़ल सीक्रेशन, मतलब कि इंसान को खाँसी के दौरान जो उनकी बॉडी से स्पंटम, बल्गम आएगा, तो ये लिक्विड जो है उनकी बॉडी से, लंग्स से और ब्रोंकाइटिस से बाहर आएगी। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथनेस, साँस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, साँस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस मरीज़ के लिए। और हल्का-हल्का सा फ़ीवर जो है वो बॉडी में रहता है। फ़ीवर को हम कहते हैं कि ये है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया माने फ़ीवर। दूसरा डिसऑर्डर है जिसका नाम है एम्फिसेमा। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द एल्वियोलाई। इसमें जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर हो रहा है? एल्वियोलाई में। तो हम पहले पढ़ कर आए हैं कि लंग्स के अंदर ये इस फॉर्म में एयर बर्ड्स या एयर सेक या एल्वियोलाई कहते हैं कि वो ये एल्वियोलाई है। एक एल्वियोलस की स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में होती है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि लिक्विड मौजूद है और फिर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। तो ये एल्वियोलाई डे बाय डे डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो एक्सपोजर किसकी वजह से, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको डैमेज कर रही है? तो उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट हैं, यानी फैक्ट्रियों का धुआं या फैक्ट्रियों से आने वाली पॉइजनस इफेक्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय द लेब्रियस ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। काजेज द कफ, खांसी होती है। विथ विथ फेलम प्रोडक्शन, यानी बलगम और स्पटम का बॉडी से बाहर आना। तीसरा करेक्टर है डिसऑर्डर जिसमें निमोनिया, इसको क्या पढ़ते हैं? निमोनिया, PNEUMONI, निमोनिया। आपने सुना होगा कि एक आम बीमारी होती है निमोनिया। इट इज एन इन्फेक्शन डिजीज। निमोनिया ये एक इन्फेक्शनियस डिजीज है। इन्फेक्शन यानी कुछ जख्म देती है। कॉज्ड बाय, ज़्यादातर यूजुअली कॉज्ड बाय द स्पेरिकल स्पेशल बैक्टीरिया। ये ख़ास तौर पे के ख़ास तौर पर इनका जो ज़िक्र होगा वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया निमोनिया को काज़ कर सकते हैं। कभी-कभार ये वायरस से होती है और कभी-कभार ये फंगल इन्फेक्शन भी होती है। इन निमोनिया, जिस इंसान को ये निमोनिया हो जाती है, द एल्वियोलाई आर इन्फेक्टेड, ये जो एल्वियोलाई है, ईयरबड्स हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। सो दे मे बी
फिल्ड विद द फ्लूइड और पस, जिसकी वजह से इनके अंदर पस और फ्लूइड जो है वो ज़्यादा भर जाता है। पस कहते हैं मरे हुए सेलों को, यानी डेड डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं। द ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट, फिर सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जैसे यहाँ मैं लेबरियस ब्रीथ कह रहा था, तो इसमें भी ब्रीथिंग की बहुत ही सांस लेने में दुश्वारी होगी। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम फीवर, मरीज को फीवर भी हो सकता है, बुखार भी, खांसी भी हो सकती है। चिल्ड, ठंड ठंड भी लग सकती है और बॉडी जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है। एंड चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन में यानी हमारे चेस्ट रीजन के अंदर लंग्स के वाले पोर्शन में यहाँ शदीद दर्द की कैफियत जो है वो भी हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये भी एयरवेज में हो रही है, लेकिन एयरवेज ज़्यादातर कहाँ पे लोकेट हो रहा है? लंग्स के अंदर। इसमें इंसान के करैक्टर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साँस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट पेन होती है, फीवर हो सकता है, व्हीज़िंग साउंड्स, सीटी की तरह आवाज़ साँस लेने के दौरान इंसान से आती है। ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन एंड कफ, खांसी के जब खांसी हो या हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए तो उस वक्त एक सीटी की तरह आवाज़ बजती है। अस्थमा ये एलर्जेटिक रिस्पॉन्स भी है, इंसानों को एलर्जी की वजह से भी होती है। पोलन, जो फंगल पोलन होते हैं, प्लांट पोलन होते हैं, उनकी वजह से भी, डस्ट, मट्टी या स्मोक, सिगरेट स्मोक की वजह से, या एनिमल की फर